नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। कट ऑफ पर सवाल उठाने वाले 4 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो सवाल उठ रहा था कि क्या इसमें कोई धांधली हुई, कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो उसको लेकर एक नोटिस आई है। अभी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती में नहीं हुई है कोई गड़बड़ी, सीएम। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट अभी सामने रखेंगे। बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। देखिए दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है हमारे लिए। एक नई वैकेंसी कल से 3 नवंबर से ऑनलाइन वैसे आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी है। देखते हैं क्या होता है। नवनियुक्त शिक्षकों का नहीं होगा ऐच्छिक तबादला। चलिए इस अपडेट को देखेंगे बाद में। मुख्यमंत्री आज शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक बड़ा दिन आज है। जी हाँ, आज लाखों बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। एक ऐतिहासिक दिन। रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के प्रथम चरण में एक ही बार में चयनित 1,20,336 शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक में 70,545 बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो दोस्त एक बड़ी खबर है, महीने भर में लाखों युवाओं के हाथों में होंगे नए स्मार्टफोन। ये दोस्त उत्तर प्रदेश से अपडेट है। यहाँ मोबाइल बट रहा है और बिहार में नौकरी बट रही है। तो अब आपको फैसला करना है कि आपको लेना क्या, मोबाइल की नौकरी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए आपको बता दें, प्रथम जो प्राथमिक में बच्चे पास हुए थे, कुल रिक्ति थी 79943। सफल अभ्यर्थी थे 72,419 और शेष रिक्ति रह गई 7,524। तो क्या प्राथमिक में 1 to 5 में आने वाले समय में वैकेंसी देखने को मिल सकती है? डेफिनेटली यस, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब उच्च माध्यमिक में वैकेंसी खाली थी तो उसको सीटों को जोड़कर वैकेंसी आ रही है। माध्यमिक में भी ऐसा हो रहा है, तो प्राथमिक में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो पहले देखिए कट ऑफ को लेकर क्या मामला, जरा इस अपडेट को देखेंगे। देखिए क्या एक और सवाल था जो कल से हमारा आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा 3 नवंबर से, कि यहाँ पर जो सीटेट डीएलएड बीएड अपेयरिंग छात्र उनको मौका मिल पाएगा। वो तो दोस्त आवेदन करते समय सब कुछ क्लियर हो पाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है ना, अभी देखिए भैया जो सीटेट सीबीएसई वाले ना, इन्होंने भी अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इनका पेपर हर साल वैसे दिसंबर में हो जाता, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन ही नहीं देते। अब देखिए दोस्त, ये सेंट्रल के हाथ में होता है, यही सब दिक्कत ये करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से नौकरी पा सकता है तो भैया सीटेट को चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपना नोटिफिकेशन जारी करें। दिक्कत ये है ना, पेपर 1 तो लाखों बच्चों का क्लियर है, लेकिन ये जो पेपर 2 वाली बात आती है ना, बहुत से बच्चे पेपर 2 देते भी नहीं, और देते हैं तो मतलब आधे मन से देते हैं, क्योंकि 90 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका 90 नंबर होगा तभी दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, जरा इस अपडेट को पहले देखते हैं कि हुआ क्या। बिहार लोक सेवा आयोग ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा है। इसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी है। इनका नाम, क्रमांक और फोटो भी डाला गया है। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें किशोर कुमार, मोहम्मद सरफराज आलम, मामून राशिद और पिंकी कुमारी के नाम शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों ने आयोग की ओर से जारी कटाव पर सवाल उठाया था, गलत कटाव का आरोप लगाया था कि मीडिया में बयानबाजी की थी। आयोग ने कहा कि बिना तथ्य के सत्यापन किए बगैर बीपीएससी की छवि धूमिल की गई है। आयोग ने नोटिस में लिखा है कि 1 सप्ताह के अंदर यदि तथ्यों के साथ जवाब नहीं देंगे तो माना जाएगा कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। इसके विरोध में कानूनी कार्रवाई के साथ ही बीपीएससी की आगे की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देने और आधार कार्ड में गड़बड़ी सहित अन्य मामलों में 20 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की थी। सभी को नोटिस जारी करते हुए 5 वर्षों के लिए आगे की परीक्षाओं से प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सिंपल सी बात होती है ना कि प्रूफ कैसे मिलेगा। देखिए प्रूफ तब दिया जा सकता है जब बीपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया था, वहां पर ये क्लियर करते कि जनरल कैंडिडेट्स कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, एससी कैटेगरी के कितने हैं, एसटी कैटेगरी के कितने हैं। उसके बाद सभी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के साथ, ठीक है, रिजल्ट में, और कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैटेगरी। अगर वो ओबीसी के हैं तो ओबीसी से क्या वो यूआर कैटेगरी में ओवरलैप हुए हैं, क्या दोस्तों कोई मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, क्या फीमेल कैंडिडेट्स को मेल की सीट तो नहीं दे दी गई, अगर दी गई है तो बिना नॉर्मलाइजेशन के कैसे दी गई। तो सवाल बहुत थे। ठीक है ना। अब देखिए इनके पास होती है पावर, बच्चों को दबा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, ऐसा करने से अब बहुत से बच्चे डर जाएंगे। बेरोजगार छात्र करे तो करे क्या।
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यही होता है कि आप डायरेक्ट ना सिस्टम से नहीं लड़ सकते, इनके पास पावर है। अब देखिए 1,10,000 सीटों पर नियुक्ति को 3 से लिए जाएंगे आवेदन, 3 तारीख मतलब कल से। तो देखिए अपडेट क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करेगा। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद, ठीक है, भी काफी जारी की जा सकती है। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वही पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में रिक्त 40,000 से अधिक सीटों भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों के पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों देखिए, यही बात हम आपको बता रहे थे पहले कि ये एक वैकेंसी आ सकती है 1 to 5 में। तो जो बच्चे डीएलएड के हैं वो इस स्क्रीनशॉट को रखकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज नहीं तो कल इन सीटों को भरा जाएगा और बड़ी संख्या में डीएलएड के छात्र इसमें आवेदन करेंगे। अब बीएड कैंडिडेट्स प्राथमिक में आपके सामने नहीं होंगे, सिर्फ डीएलएड के बच्चे ही सम्मिलित होंगे। और देखने वाली बात होगी कि क्या मेल फीमेल क्या फिर सीटें अलग अलग होती हैं। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षा नियुक्ति सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। इस बार 3 चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में कितनी सीटें रिक्त रही, इसकी गणना 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद की जाएगी। सीटेट व एस्टेट अनिवार्य। मध्य विद्यालय नियुक्ति में आवेदन के लिए सीटेट पेपर 2, 2 माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पिछले माह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट का परिणाम जारी किया है। एस्टेट पेपर 1 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। इनमें 1,98,783 तथा पेपर 2 में 29 विषयों में 1 लाख, ठीक है, 1,943 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित किए गए हैं। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या भी 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, जो बच्चे पहले पास हो गए उनके लिए ठीक है, अगर एक और सीटेट का आयोजन हो जाता तो अपेयरिंग छात्रों को भी मौका मिलता। ठीक है, अब बताइए 1.5 लाख बच्चों के लिए 32,000 पदों पर वैकेंसी, 31,982 है एग्जैक्ट सीटें। तो ठीक है, वैकेंसी अच्छी है। अगर अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल जाएगा तो ये संख्या जो 1.5 लाख वो सीधे 5 से 7 लाख चली जाएगी, जो प्राथमिक में लास्ट टाइम संख्या थी। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आज लाखों बच्चों का सपना पूरा हो रहा है। तो भाई बिहार सरकार का ये एक अच्छा काम है। ठीक है, हाँ गड़बड़ी हुई होगी, देखिए हर पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, बस बड़ी संख्या में ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे आज अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली में किसी तरह की गड़बड़ी को सिरे से खारिज किया है बुधवार को। ठीक है, बिजली कंपनी के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने जब उनसे यह पूछा कि भाजपा कह रही कि बीपीएससी द्वारा पैसा लेकर शिक्षकों को नौकरी दी गई है, तब सीएम ने कहा कि आज तक कितना बढ़िया से बिहार में काम हुआ है। ये दोस्तों देखिए, एक तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी वैकेंसी का वेट हो रहा है। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया 51,112 ही पदों पर वैकेंसी दे दीजिए, जो कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि इतने पद हमारे पास खाली है, हम शिक्षा मित्रों को मौका देने के लिए तैयार है। मामला शिक्षा मित्र का था, लेकिन दोस्तों आज शिक्षा मित्रों को ही एज ए टीचर काउंट कर लिया जाता है और इसलिए जो छात्र और शिक्षक अनुपात हमेशा यहाँ पर बराबर हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे यार शिक्षक आ कहाँ से रहे, ये शिक्षा मित्रों को ही टीचर मान लिया जाता है। बीच बीच में जब सैलरी देने की बात आएगी शिक्षा मित्रों को, तब फिर उनको टीचर नहीं माने, फिर वो शिक्षा मित्र हो जाते हैं। पूरा खेल आप लोग समझ जाइए। देखिए अभी कुछ दिन के बाद आप लोग को सब कुछ क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। प्राथमिक का भी विज्ञापन आने वाला है, तैयार रहिए 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए भी तो विज्ञापन आ ही रहा है, कल से आवेदन है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन